मुसलमान लोग क्यों नहीं खाते सुअर का मांस? क्यों इस्लाम धर्म में सुअर के मांस को बताया गया है हराम? क्या है इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण? इस्लाम के अलावा एक और धर्म में सुअर के मांस को न खाने की दी गई है सलाह, लेकिन फिर भी क्यों दुनिया भर में बड़े शौक से खाया जाता है सुअर का मांस? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और साथ ही सबसे तेजी से बढ़ने वाले धर्म में पहले नंबर पर आता है। कुरान पाक इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है और कहा जाता है कि एक मुसलमान व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी कुरान के नियम के अनुसार ही जीते। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुरान में सब कुछ अच्छे से समझाया गया है। कुरान की कुछ आयतों और सूरह के अनुसार सुअर का मांस हराम है और इसे खाना एक गुनाह है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब मुर्गा, भैंसा, बकरा और यहाँ तक कि ऊंट का मांस भी खाया जा सकता है तो सिर्फ सुअर के मांस से ही दिक्कत क्यों है? कई इस्लामिक देशों में तो सुअर के मांस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। असल में सुअर न खाने का कारण इन जानवरों का स्वभाव और प्रकृति है। असल में सुअर हमेशा गंदगी और कीचड़ में ही रहना पसंद करते हैं। बड़े बड़े कूड़ा घर, नालों के आसपास सुअर रहते हैं। सुअर एक ऐसा जानवर है जो कुछ भी खा लेता है। घास फूस से लेकर सड़े गले जानवर और उनके मल तक सुअर कुछ भी खाने से परहेज नहीं करता। अगर सुअर के आगे एक और अच्छा खाना रखा जाए और दूसरी ओर मल रख दिया जाए तो वो मल खाना ज्यादा पसंद करेगा। सुअर का मांस खाने से शरीर में 72 तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। सुअर जिंदगी भर मल और कूड़ा खाकर ही बड़ा होता है और इसी वजह से उसके शरीर के अंदर बहुत अधिक संख्या में बैक्टीरिया और वायरस पैदा हो जाते हैं। सुअर का मांस यदि कोई इंसान खाए तो उस व्यक्ति के अंदर भी ये बैक्टीरिया और वायरस ट्रांसफर होने का डर बना रहता है। ये हमारे पेट और मस्तिष्क के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। वैसे तो सुअर में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे खतरनाक टैप वॉर्म होता है। ये टैप वॉर्म यदि इंसान खा ले तो इसके अंडे खून के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंच जाए तो हमारा दिमाग काफी डैमेज हो सकता है। सुअर का मांस खाने से ब्लड प्रेशर में काफी कमी आती है। कई प्रकार के लीवर की बीमारियों को ये जन्म देता है और सुअर के मांस से अत्यधिक सेवन से हार्ट अटैक का खतरा भी बना रहता है। सुअर के शरीर में टाइनिया सोलियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो यदि हमारी आंखों में पहुंच जाए तो हमेशा के लिए आंखों की रोशनी भी जा सकती है। सुअर एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर में कोई स्वेट ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते, यानी सुअर को कभी पसीना नहीं आता। पसीने के कारण शरीर के टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलते हैं, लेकिन ये सभी हार्मफुल टॉक्सिन्स सुअर के अंदर शरीर के अंदर ही रहते हैं। सुअर के अंदर कई खतरनाक बैक्टीरिया और जानवर होने का कारण सांप के जहर का असर भी इसके ऊपर नहीं होता है। कहा जाता है कि अल्लाह ने सुअर को धरती पर सिर्फ साफ सफाई करने के लिए पैदा किया है। ये इंसानों और जानवरों के मल साफ करने के लिए धरती पर भेजा गया है। कई गाँव देहात में जहाँ पर सीवेज सिस्टम मौजूद नहीं है और लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं, उस जगह को सुअर ही साफ करते हैं। किसी दूसरे जानवर या इंसानों का तो क्या, सुअर खुद का मल भी खा जाते हैं। आज के समय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुअर के मांस की डिमांड बहुत अधिक है और कई पिग फार्म्स भी यहाँ बने हुए हैं जहाँ इस जानवर को काफी साफ सफाई के साथ रखा जाता है। लेकिन कोई भी जानवर या इंसान कभी अपना स्वभाव नहीं भूलता। भले ही सुअर को जितनी भी साफ सफाई में रख लिया जाए, वो वहाँ रहकर भी अपना खुद का मल तो खा ही सकता है। इस्लाम धर्म में सिर्फ हलाल किया हुआ मांस खाने की इजाजत है। मरा हुआ जानवर खाना भी इस्लाम धर्म में हराम माना गया है। यदि कोई जानवर किसी बीमारी के कारण मर जाता है या फिर सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है तो उस जानवर के मांस को नहीं खाना चाहिए। केवल अल्लाह का नाम लेकर जो जानवर हलाल किया जाता है वही खाने योग्य है। सुअर को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और एक मादा सुअर एक दिन में 30 से 40 लीटर तक पानी पी जाती है, तो वहीं नर सुअर को एक दिन में कम से कम 20 लीटर पानी चाहिए होता है। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति अधिकतर खाड़ी देशों में हुई है जहाँ हजारों किलोमीटर तक केवल रेगिस्तान मौजूद है। ऐसी जगह पर पीने के पानी की बहुत किल्लत रहती है। इसी वजह से वहाँ पर सुअरों को पालना आसान नहीं होता और एक वजह ये भी हो सकती है कि इस्लाम धर्म में सुअरों के खाने की मनाही क्यों है। न केवल इस्लाम धर्म में बल्कि बाइबल में भी सुअर का मांस खाना गलत माना गया है। लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया भर में हर साल 2 अरब से अधिक सुअर काट दिए जाते हैं। केवल भारत में ही एक साल में 270 टन सुअर के मांस की खपत हो जाती है। कहा जाता है कि सुअर का मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में सुअर का मांस जमकर खाया जाता है। भले ही इस्लाम धर्म में पोर्क खाना हराम माना गया है और दुनिया के कई इस्लामिक देशों में पोर्क को खाने के और बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी और कई इस्लामिक देशों में भी सुअर का मांस खाया जाता है। ठंडे देशों में सुअर के मांस का सेवन काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। सुअर का मांस बहुत गर्म होता है और ठंडी जगह में रहने वाले लोग अपने शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए सुअर का मांस खाते हैं। कुछ समय पहले बहरीन देश में सुअर के मांस पर बैन लगाने को लेकर काफी हंगामा हुआ था, लेकिन संसद ने पोर्क पर बैन लगाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में भी सुअर के मांस की बिक्री होती है, लेकिन शॉपिंग मॉल्स में पोर्क सेक्शन में एक पोस्टर लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये केवल गैर मुसलमानों के लिए है। कहा जाता है कि जब इंसान को खाने के लिए कुछ न मिले और हालात काबू से बाहर होने लगे तो किसी भी प्रकार का मांस खाया जा सकता है। अपनी जान बचाने के लिए यदि कोई सुअर का मांस खाता है तो अल्लाह उसे माफ कर देते हैं। तुर्की एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ पर सुअर का मांस बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। लेबनान, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों में भी पोर्क खाया जाता है। सुअर के बारे में एक और बात ये कही जाती है कि जब भी नर सुअर किसी मादा सुअर के साथ संबंध बनाता है यानी मेटिंग करता है तो वो अपने साथियों को भी मेटिंग के लिए इनवाइट करता है। इस तरह की प्रवृत्ति केवल सुअर में ही देखने को मिलती है। अमेरिका की एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग पोर्क अधिक खाते हैं
उनके स्वभाव में भी इस तरह की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। वो महंगी महंगी पार्टीज में जाकर अन्य लोगों के साथ अपनी पत्नी की अदला बदली करते हैं। एक पुरानी कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो दोस्तों, यह है सुअर न खाने की पूरी कहानी। धार्मिक और साइंटिफिक दोनों ही दृष्टिकोण से सुअर को एक गंदा जानवर माना गया है और इसके मांस को न खाने योग्य बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और ये रोचक जानकारी अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।